से ही आम का अचार खाना बहुत पसंद था। वो और कभी गांव जाए ना जाए, लेकिन आम के सीजनों में वो अक्सर अपनी माँ के साथ गांव जाया करती थी और अपनी सारी छुट्टियाँ गांव में बिताया करती थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और समय के साथ पीहू बड़ी हो जाती है, लेकिन उसके आम के अचार खाने की आदत में कोई कमी नहीं आती, जिसके चलते वो हमेशा अपनी माँ से सुनती भी रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय पीहू अपने घर वालों के साथ बैठकर नाश्ता कर रही होती है। तभी उसकी दोस्त रूहानी उसके घर आती है और उसे आम का अचार खाते देखकर कहती है, आंटी जी, ये कितना आम का अचार खाती है? इतना तो लोग खाना नहीं खाते जितना ये मैडम आम का अचार खाती है। रूहानी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अब पराठों के साथ अचार नहीं खाएगी तो कब खाएगी? आंटी जी, ये तो उसके साथ भी आम का अचार खाती है जिसके साथ उसका कोई मैच नहीं होता। ये तो फिर भी पराठे हैं। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। माँ, आपको इसकी बात वैसे भी नहीं समझ आने वाली है। हमारे ग्रुप की पागल लड़की है ये। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो, मुझे अचार दो आप। रूहानी कुछ बोल रही थी, बोलने दो उसे। बोला ना माँ, पागल है ये। आप जल्दी से पराठे दो, अचार दो, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। माँ मुझे भी दो ना। मोटे तू क्या करेगा अचार का? लड़के अचार नहीं खाते, तू मत खा वरना मेरा अचार खत्म हो जाएगा। पहली बात है, कौन सी किताब में लिखा है कि लड़के अचार नहीं खा सकते? और दूसरी बात, आपका अचार बना ही नहीं है तो खत्म कैसे होगा? मोटे दिमाग वाले, मेरे कहने का मतलब था मेरी पसंद का अचार खत्म हो जाएगा। तुम दोनों लड़ना बंद करो। और वो तेरा छोटा भाई है, कम से कम कभी तो उससे प्यार से बात कर लिया कर। हो गया मेरा नाश्ता माँ, मैं जा रही हूँ ऑफिस, शाम को मिलती हूँ। इतना कहकर पीहू अपनी दोस्त रूहानी के साथ ऑफिस चली जाती है और उसकी माँ भी अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद शाम के समय पीहू बहुत सारे कच्चे आम लेकर घर आती है और अपनी माँ को देते हुए कहती है, देखो माँ, इस बार मैं आम खत्म होने से पहले ही इतने सारे आम ले आई हूँ। अब आप जल्दी से इसका अचार बना के रख लो। अच्छा, और घर का काम कौन करेगा? उसके लिए ऑफिस जाने से पहले नौकरानी छोड़कर जाती है क्या, जो मैं सारा काम छोड़कर पहले तेरे लिए अचार ही बनाऊं? क्या माँ, जब देखो काम को लेकर रोती रहती हो। मैं कर दूंगी काम, लेकिन आप मेरा अचार बना दो बस। नालायक, कितना आम का अचार खाती है? तुझे पता भी है इतना अचार खाने से क्या होता है? पता है माँ, अचार खत्म हो जाते हैं और क्या। तेरा कुछ नहीं हो सकता। कभी अचार से नजर हटाकर कहीं और भी देख लिया कर। हाँ ठीक है, बाद में देखेंगे। आप अभी जाकर अचार बनाना शुरू करो, मैं घर के सारे काम कर लूंगी। तू पागल हो गई है क्या? अब मैं अचार कैसे बनाऊंगी? शाम के समय धूप कैसे लेकर आऊंगी? माँ बोला ना, अभी तो मतलब अभी बना लो, धूप में सुबह रख देना। पीहू इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और आशा अचार बनाना शुरू करती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन पीहू का अचार खाना कम ही नहीं होता, बल्कि उसको लेकर उसकी जिद और मनमानी बढ़ती जा रही थी। कुछ समय बाद उसकी शादी रजत नाम के लड़के से हो जाती है और पीहू अपने ससुराल पहुंच जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक रोज उसका पति रजत ऑफिस से घर आता है और देखता है कि पीहू हॉल में बैठी चिप्स के साथ आम का अचार खा रही है। तभी वो हंसते हुए उसके पास आकर कहता है, ये क्या है? तुम पागल हो क्या? क्यों, क्या हुआ? मुझे भूख लगी थी, इसीलिए बैठकर चिप्स खा रही थी। हाँ देखा, लेकिन उसके साथ और क्या खा रही थी? वैसे तो मैंने लोगों को चिप्स के साथ चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक लेते हुए देखा है, उसके साथ अचार भी खा सकती हैं, ये पहली बार देख रहा हूँ। आप मुझ पर ऐसे मत हंसिए, सबकी अपनी पसंद है। मुझे चिप्स अचार के साथ पसंद है, और चिप्स क्या, मुझे तो आम का अचार किसी भी चीज के साथ दे दो, हर किसी के साथ खा लूंगी। क्योंकि तुम पागल हो ना, इसीलिए। आपने मुझे फिर से पागल बोला। तो क्या करूँ? अच्छा एक बात बताओ, अभी कुछ दिन में आम का सीजन चला जाएगा, तो तुम क्या करोगी? मैं पहले से ही स्टॉक में रख लूंगी। मैं ऐसे ही शादी से पहले भी करती थी, माँ से बहुत सारा अचार बनवा कर रख लेती थी। तुम्हें खुद बनाने आते हैं? नहीं, मुझे नहीं आते हैं। तो फिर यहाँ क्या करोगी तुम? क्योंकि मुझे बनाने आते हैं नहीं, और माँ को ज्यादा अचार पसंद नहीं है। खरीद कर खा लूंगी, मार्केट से नहीं मिलते तो। पीहू और रजत अचार को लेकर बहस कर ही रहे कि तभी पीहू के साथ दुलारी वहाँ आती है और अपनी बेटी रजत से कहती है, तू कब आया बेटा? और बहू को कौन सा पाठ पढ़ा रहा है? कुछ नहीं माँ,
पीहू को आम का अचार खाते हुए देखा चिप्स के साथ, इसीलिए पूछ बैठा। बेटा इसको समझाने का कोई फायदा नहीं, इसको तो बस आम का अचार चाहिए और कुछ मिले या ना मिले पूरा दिन बस कचर कचर आम का अचार खाती रहती है। क्या माँ जी, आप लोगों से मेरा खाना भी नहीं देखा जाता क्या? बहू हमसे तेरा ये अचार खाना नहीं देखा जाता। तू तो अचार को दाल चावल की तरह खाती है। ये मुंह में जितना स्वाद देता है उतना ही हमारे शरीर को नुकसान भी करता है। पीहू की सास और उसका पति उसे समझाने का बेकार का प्रयास करते हैं कि इस तरह से नॉन स्टॉप हर चीज के साथ अचार खाना उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन पीहू पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। उसे आम के अचार की ऐसी आदत लग गई थी कि वो उसके बिना कोई चीज नहीं खाती थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन पीहू किचन में काम कर रही होती है और अचानक उसके पेट में जोरों से जलन और दर्द होने लगता है। वो जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ आकर उसे रोते देखकर कहती है, क्या हुआ बहू, तू ऐसे जमीन पर बैठकर रो क्यों रही है? माँ जी मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि मैं दर्द से मर जाऊँ। नहीं बहू ऐसा मत बोल, मैं अभी रजत को बुलाती हूँ, वो तुझे हॉस्पिटल लेकर जाएगा, तू रो मत। माँ जी प्लीज मुझे हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं बस अभी आती हूँ। दुलारी इतना कहकर जल्दी से अपने बेटे के पास जाती है और उसे पीहू की खराब हालत के बारे में बताती है, जिसे सुनते ही वो भागकर उसके पास आता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर